पंक्स ट्रायंगल के एपिसोड 3 की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम सुमायरा को देखते हैं जो आराम से बैठकर अपना काम कर रहा होता है। और तभी उसके पास मैसेज आता है एई का। और वो उसे रात को 10 बजे एक बार में इनवाइट कर रहा होता है मिलने के लिए। ये मैसेज देखने के बाद सुमायरा इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो जल्दी जल्दी सर्च करता है कि ये होटल कौन सा है, और इस होटल में कैसे कपड़े पहन के जाते हैं, और क्या खाने के लिए ऑर्डर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और ये सब करने के बाद वो सोच रहा होता है कि अरे आज मैं पहनूंगा क्या। फिर उसके बाद वो जल्दी जल्दी अपने कबर्ड में देखता है। फिर कहता है कि ये जैकेट तो मैं ज़रूर पहनूंगा और ये बैग भी ज़रूर लूँगा। उसके बाद सुमायरा रेडी होकर उस बार के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। फिर बार में जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पर भी वो बहुत डरा रहता है। तभी वो सामने एई को देखता है और एई अपना हाथ हिलाता है और उसे अपनी तरफ बुलाता है। सुमायरा एई को देखकर थोड़ा खुश होता है। और ए भी उसे कहता है कि मैंने तुम्हें लास्ट मोमेंट पे बुलाया, इसलिए सॉरी एंड थैंक यू कि तुम आए यहाँ पर। और वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम ज़्यादा ड्रिंक करते होगे, तो मैं तुम्हारे लिए एक सिंपल कॉकटेल मंगाता हूँ। फिर वो एक कॉकटेल ऑर्डर करता है। सुमायरा अपने मन में सोच रहा होता है कि कितनी बड़ी बात है, मैं अपने आइडल के बगल बैठा हूँ। और सिर्फ बैठा नहीं हूँ, उनके साथ एक टेबल शेयर कर रहा हूँ। तभी ए उसे कहता है कि अरे तुम कंफर्टेबली बैठ जाओ और अपना बैग भी तो उतार दो। और क्या ये वो वही बैग है? जब तक वो इतना कहता है तो सुमायरा बताने लगता है कि हाँ, 3 साल पहले आपने जिस रनवे पे इसको पहना था, मैंने उसे फैशन वीक से इसे खरीदा था। तो यही कहता है कि 3 साल पहले तो मैं कुछ भी नहीं था। लेकिन सुमायरा कहता है कि मुझे तो आपके उस स्टाइल से प्यार हो गया था। तो ये कहता है कि इसका मतलब है तुम जो भी ये स्टाइल किए हो ये मेरी वजह से है, और तुमने ये लिप पियर्सिंग भी मेरी वजह से करी है। सुमायरा थोड़ा सा शाय फील करते हुए हाँ में सर हिलाता है। तभी अचानक से एई उसके लिप्स को टच करता है और कहता है तुम्हें पता है ये काफ़ी हॉट है। और सुमायरा सोच रहा होता है कि क्या मेरे आइडल ने मुझे टच किया। लेकिन तभी सुमायरा की ड्रिंक आ जाती है। फिर उसके बाद सुमायरा एई से पूछ रहा होता है कि क्या ये तुम्हारे स्टाइल है। जिस पे एई उसे बता रहा होता है कि जब मैं पॉपुलर नहीं था तो मैं चाहता था कि लोग मुझे देखें, मुझे पहचाने, जाने। और इसलिए सबसे पहले मैंने बेली बटन कराया, उसके बाद लिप पियर्सिंग कराई, फिर अपने बालों को भी अलग कलर करवाया। लेकिन जब भी कोई मुझे अप्रोच करता तो मैं ये चाहता कि वो मुझे अप्रोच ना करे। फिर धीरे धीरे समझ आया कि मैं तो बिल्कुल अलग इंसान हूँ। और कहीं ना कहीं मैंने मॉडलिंग इसलिए चूज़ करी ताकि मैं अलग अलग कपड़े पहन सकूँ, और शायद मेरा स्टाइल अलग था इसलिए। और ये भी कह सकते हैं कि मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। ये सुनने के बाद सुमायरा कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे अपनी ये स्टोरी बता रहे थे कि कैसे तुम मॉडल बने। जिस पे ये कहता है कि क्या तुम बोर हो रहे हो। जिस पे सुमायरा कहता है कि नहीं, मुझे तो तुम्हारा स्टाइल बहुत पसंद है। जिस तरह से तुम रनवे पे वॉक करते हो, जिस तरह से कपड़ों को स्टाइल करते हो, ये सब मुझे पसंद है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मैं तुम्हारे बारे में ये छोटी छोटी स्टोरीज जान पाया। ये सुनने के बाद ए कहता है कि क्या। ये सुनने के बाद सुमायरा चुप हो जाता है, उसको लगता है कि शायद उसने ज़्यादा बोल दिया या गलत बोल दिया। फिर उसके बाद जब वो ए की तरफ देखता है तो ए उसे ही देख रहा होता है। लेकिन तभी ए उसके पास आकर कहता है कि इसका मतलब है कि तुम मुझे इस स्टाइल में इस तरह से बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। अब ये सुनने के बाद सुमायरा एकदम चुप हो जाता है। लेकिन फिर वो ए से कहता है कि प्लीज़ इस तरह से मुझे टीज़ मत करिए। जिसके बाद ए बोलता है कि अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। फिर कॉकटेल पीने के साथ सुमायरा बोल रहा होता है कि ये ड्रिंक ना थोड़ी स्वीट है पर बहुत अच्छी है। और इसका टेक्सचर तो देखो, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। वो जब ये सारी बातें कर रहा होता है तो ए बस उसे देख रहा होता है। उसके बाद वो सुमायरा से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ नाइट लाइफ एक्सप्लोर करना चाहोगे? क्या तुम ये देखना चाहोगे कि रात में लोग कैसे जीते हैं? उसके बाद ए सुमायरा को लेकर एक सीक्रेट जगह पे जाता है, जो कि भीड़ भाड़ से एकदम दूर थी। मतलब एक पब जैसा था जहाँ पे बहुत कम ही लोग थे। और अंदर जाने के बाद सुमायरा सोच रहा होता है कि क्या ऐसी लाइफ भी एग्जिस्ट करती है। तभी ए उसके पास आता है 2 ड्रिंक्स लेकर और उसे कहता है कि तुम ये ट्राई करो। जब सुमायरा उसके कुछ सिप लेता है तो वो अल्कोहल उसके गले में लग रहा होता है, मतलब उसे दिक्कत कर रहा होता है, तो वो खांसने लगता है। तो ये माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इस तरह से दिक्कत होने लगेगी। और तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आती हैं और कहती हैं अरे ये तो यही है, और सामने से कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। और ये देखकर सुमायरा थोड़ा जेलस हो रहा होता है। ये चीज़ नोटिस कर लेता है और वो सुमायरा का हाथ पकड़ कर कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और उसके बाद वो सच में सुमायरा का हाथ पकड़कर वहाँ से जा रहा होता है। आसपास के सभी लोग उसको देख रहे होते हैं, और सुमायरा ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर ए उसे एक ऐसे रूम में लेके जाता है जहाँ कोई भी नहीं होता है। और वहाँ जाने के बाद वो डांस करना शुरू कर देता है। और ये सब देख के सुमायरा बहुत शॉक्ड होता है। मतलब वो सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने आइडल को इस तरह से देखूंगा।
और उनका ये साइड भी कभी देख पाऊँगा। तभी यही उसे बोलता है कि तुम खड़े क्यों हो? तुम भी डांस करो। जिस पे सुमायरा बोलता है कि पर मुझे डांस नहीं आता है। जिस पे ये उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। बस तुम म्यूज़िक सुनो, उसे एन्जॉय करो और बीच-बीच में ड्रिंक्स लेते रहो। और सुमायरा भी ऐसा करता है और पता नहीं कब उसे मतलब पता ही नहीं चलता है कि कब वो डांस करने लगा। और ये देखकर वो बहुत खुश होता है और वो कहता है कि एई ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, जैसे कि नाइट लाइफ को एंजॉय करना, ड्रिंक करना, डांस करना। ये सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब सुमायरा ने शायद पहली बार इतनी ड्रिंक करी थी तो उसे नशा हो रहा था, तो इस टाइम पे एई उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें रुक जाना चाहिए, तुमने काफ़ी ड्रिंक कर लिया है। पर सुमायरा कहता है कि नहीं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं कल घूमने गया था। जिस पे उससे पूछता है कि तुम कहाँ गए थे और किसके साथ। जिस पे सुमायरा बताता है कि मैं उसी पब में गया था जहाँ पर पहली बार तुमसे मिला था। उसके बाद ये उससे पूछता है कि तो अब ये बताओ कि तुम्हें मेरे साथ ज़्यादा मज़ा आया या उसके साथ। जिस पे सुमायरा बोलता है कि ये बताना थोड़ा मुश्किल है, और सच बताऊं तो तुम दोनों के साथ ही मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन ये सुनने के बाद ए को थोड़ा बुरा लग रहा होता है, तो वो कहता है कि नहीं, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मैं ज़्यादा अच्छा लगा या वो। तो सुमायरा कहता है कि ये बताना मुश्किल है, मुझे तुम दोनों के साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो भी एंजॉय करता हूँ और उसके साथ भी मुझे अच्छा लगता है। और इस टाइम पे ए उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आकर कहता है कि तुम्हें पता है तुम मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। और तभी सुमायरा को उल्टी आने लगती है, तो ए उसके साथ वॉशरूम में जाता है। वहाँ पर सुमायरा उससे कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है और तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। जिस पे ये कहता है कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, तुम्हारा ये पहली बार था और मैंने तुम्हें रोका भी नहीं, तो इसलिए तुम्हें मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए बल्कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और ऐसा कहने के बाद वो कहता है कि तुम ये सब छोड़ो और वॉमिटिंग पे कंसंट्रेट करो। तो सुमायरा कहता है कि मैं क्या करूँ, मुझे उल्टी नहीं हो रही है। तो ए उसकी हेल्प करता है उसके मुंह में उंगली डालकर। लेकिन सुमायरा ए के फिंगर्स को टच करने लगता है और इस टाइम पे ए को कुछ फील होने लगता है। और तभी सुमायरा वॉमिटिंग करने लगता है। उसके बाद उन दोनों को हम टेरेस पे देखते हैं, जहाँ पे सुमायरा कह रहा था कि मैंने तो बस एक ही सिप लिया था। तभी ये उससे कहता है कि सुमायरा तुम उठ गए हो। जिस पे सुमायरा उसको देख के कहता है कि ए तुम यहाँ पे हो, क्योंकि सुमायरा को लग रहा था कि ये सब कोई एक सपना है। उसके बाद ए सुमायरा से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पे वो कहता है कि हाँ, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। उसके बाद वो उसे पानी देता है, पानी पिलाता है और वो लोग ऐसे ही मौसम को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी सुमायरा उससे कहता है कि क्या मुझे एक सिगरेट मिल सकती है। तो ए उसे एक सिगरेट जलाकर देता है और वो दोनों साथ में पी रहे होते हैं। तभी यही सुमायरा से पूछता है कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो। ये सुनने के बाद सुमायरा चुप हो जाता है, फिर कहता है कि हाँ। ये सुनने के बाद ए उससे पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि वो कौन है। जिस पे सुमायरा कोई भी जवाब नहीं देता है, वो चुप हो जाता है। तो ए उसे बोलता है कि तुम मुझे उसका नाम मत बताओ या ये मत बताओ कि तुम्हें क्या इंस्पायर किया है, तुम मुझे अपना टाइप बताओ। जिससे सुमायरा कहता है कि टाइप तो कुछ नहीं है, बस खाली मुझे एक ऐसा इंसान पसंद है जो मुझसे कोई भी सीक्रेट ना रखे। और ये सुनने के बाद ए एकदम चुप हो जाता है। उसके बाद हम सुमायरा को देखते हैं जो ये कह रहा होता है कि उस रात की बातें मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है और मुझे ये भी नहीं याद है कि मैं किस तरह से घर आया था। यहाँ तक कि मुझे ए का मैसेज भी नहीं आया और मुझे बस इतना याद है कि जब मैं पब में था तो ए के साथ एंजॉय कर रहा था, उसने मेरा हाथ पकड़ा था। उसके बाद सुमायरा ए को मैसेज करता है कि कल के लिए थैंक यू, मैंने एंजॉय बहुत किया और सॉरी कि मेरी वजह से बहुत कुछ शायद देखना पड़ा। लेकिन उसके किसी भी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता है ए की तरफ से। अब उसके बाद से ए उसे कोई भी मैसेज नहीं कर रहा होता है। तो सुमायरा बहुत परेशान होता है, वो सोच रहा होता है कि उस रात आखिर ऐसी क्या बात हुई थी कि जिसके बाद ए मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। और ये सब सोचने की वजह से शायद से सुमायरा थोड़ा वीक हो गया रहता है। इस वजह से उसे बुटीक में चक्कर आ रहा होता है, तो वहाँ का ओनर उसे बोलता है कि सुमायरा, तुम जाकर कुछ टाइम का रेस्ट लो और हाँ, तुम तब तक यहाँ पर नहीं आओगे जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तभी उसका कलीग ओनर से पूछता है कि क्या हुआ है। जिस पे वो बताता है कि सुमायरा ना दिन रात काम कर रहा है और उसके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो इस टाइम पे सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करे। वहीं दूसरी तरफ हम ए को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि उस रात जब मैंने सुमायरा से पूछा था कि उसे कैसा इंसान पसंद है, तो उसने मुझे ये बताया था कि जो उसे कोई सीक्रेट ना रखता हो। पर मेरे पास तो कितने सारे सीक्रेट्स हैं और अगर इनमें से कुछ भी सुमायरा को पता चला तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करेगा, क्योंकि मैं ही ए ही हूँ और मैं ही इनाका हूँ। और दूसरी तरफ सुमायरा भी यही सोच रहा होता है कि आखिर उस रात मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि जिसके बाद से ए मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।